अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। फेसबुक की इस प्रोफेशनल सीरीज़ के 7वें एपिसोड में आप लोग को बहुत ज़्यादा खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है वो है जी कंटेंट के बारे में, जो आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं उस हवाले से। इसलिए जितने भी एपिसोड गुजर चुके हैं उसके अंदर हमने क्रिएशन, प्रोफाइल, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपकी जो पिन पोस्ट हैं, इंट्रो, बायो, इस तरह की सब चीज़ों को कवर कर लिया है और उसमें आपको उम्मीद है बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल हुआ होगा। तो आज से हम कंटेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कंटेंट की टाइप्स बताऊंगा और कंटेंट किस तरह अपलोड करना है, इस तरह की चीज़ें बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इस चीज़ से आपकी रीच भी बढ़ेगी, लोगों के आपके साथ कनेक्शन भी बनेंगे और अगर आप मेहनत करते रहे तो आपको फेसबुक से काम भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट की, ठीक है। तो कंटेंट की होती है टाइप। आप कंटेंट किस तरह का अपलोड करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें आप हैं क्या। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, आप गेमिंग करते हैं, आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, आप मतलब मैस्कट्स बनाते हैं, मतलब जो भी आपका वर्क है आप ऑब्वियसली बात है उस हवाले से पोस्ट करेंगे। अब वो पोस्ट होनी किस तरह की चाहिए उन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है वो होनी चाहिए वीडियो की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में। वैसे होती है तीनों फॉर्म्स ही हैं, लेकिन मतलब मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर। सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, यानी ग्राफिकल जो कंटेंट है वो वीडियो के अंदर होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंटेशन उसकी चीज़ें अगर वो आप वीडियो की फॉर्म में अपलोड करते हैं तो वो ज़्यादा आपको रीच ला कर देगी। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट भी ज़्यादा प्रेफरेबल है, बट आप अगर टेक्स्ट में लिखते हैं कोई कंटेंट तो वो ट्राई करें ज़्यादा लंबा ना हो, और ऑब्वियसली डिटेल में समझाने के लिए आपको लंबा टेक्स्ट लिखना पड़ता है, तो उसमें भी मसला है। तो अगर आपको कहूँ अगर आपने कंटेंट अपलोड करना है तो आप वीडियो की फॉर्म में करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए इस तरह की चीज़ों की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइनर्स की, ठीक है। अब ये अम्मार ज़हूर के नाम से जो आईडी थी मैं वो खोल लेता हूँ दोबारा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ आ जाएँ इनकी रील्स के अंदर, रील्स ये देखें, तो अब इन्होंने डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बहुत सारी रील्स जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप ये देखें, इन्होंने बेसिकली हमें फॉन्ट्स के हवाले से बताया हुआ, देख रहे हैं, यानी कि बेस्ट फॉन्ट्स कौन से हैं, ठीक है। अब अगली रील्स देख लें, ठीक है, इस तरह की रील्स आप देखें, फॉन्ट्स ऑफ द वीक, ठीक है, ये देखें। मतलब बेसिकली इन्होंने रील्स अपलोड की हुई हैं इस हवाले से, ठीक है। अब एक और हैं पड़े जावेद के नाम से मेरे ख्याल था उनका। अब ये देखें, इनके अगर आप वीडियोज़ में आ जाएँ, ठीक है, तो ये बेसिकली जो लोगो या ऐसा कुछ बनाते हैं, तो ये देखें, ये उसका प्रोसेस अपलोड करते हैं। अब ये देखें इन्होंने जो बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखें। अब ये बेसिकली कंटेंट में आता है, ठीक है, आपकी पोस्ट पे आता है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप इनकी वीडियोस में आ जाए, देखिए इन्होंने कई सारे प्रोसेस जो है अपने अपलोड किए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत है, यानी आप अपनी फील्ड के रिलेटेड पोस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक है समीउल्लाह, ये ठीक है। अब ये अच्छे मैस्कॉट्स बनाता है, अगर हम इसकी वीडियोस में आ जाएं, ठीक है, तो वैसे ज़्यादातर ये मीम्स और इस तरह की चीज़ें पोस्ट करता है। लेकिन ये देखें, अब इसने भी ये जो अपना वो बनाया था, ये अब इसने प्रोसेस अपना शो किया है, ठीक है। मैं एक मिनट साउंड इसकी ऑफ कर दूं, ये देखें, इसने ये जो मैस्कॉट बनाया है इसने अपना प्रोसेस शो किया, यानी ये कंटेंट है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अपनी फील्ड के रिलेटेड ये लोग मीम्स भी क्या नाम है अपलोड करते हैं। ये देखें, इसने आधे से ज़्यादा मीम्स बनाई हुई हैं उस कंटेंट के ऊपर, ठीक है, जो ये काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंटेंट है। अब ये तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात थी, अब आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ, मोहम्मद अहमद नाम है उसका मेरे ख्याल, ठीक है। अब ये देखें, इसको आप देखें, ये देखें, अब इसने ये कैश का ओवर भी काम करता है, काफ़ी सारी वीडियो एडिटिंग की मतलब कंटेंट है जिस पर काम करता है, ठीक है। ये देखें, अब ये इस तरह की चीज़ें बनाता रहता है वीडियो एडिटिंग के हवाले से। अब मैं भी वीडियो एडिटर हूँ, तो ये देखें, मैं अगर अपनी आईडी में आकर दिखाऊँ तो ये देखें, यानी मैं आपको कंटेंट की टाइप्स बता रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं आपने अपलोड क्या करना है, बेसिकली आपने बनाना क्या है, उसके अंदर का जो मज़ीद एनालिसिस है वो भी मैं बताऊँगा। ये देख रहे हैं, अब ये देखें, अब ये सारी मैंने वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो ये है वीडियो कंटेंट। आपकी कोई भी फील्ड हो, ट्राई करें आप अगर उसको वीडियो कंटेंट में कन्वर्ट करके समझा सकते हैं तो आप वीडियो कंटेंट में अपलोड करें, वो आपकी जो रीच है और जो व्यूअरशिप है उसको बढ़ाएगा। अब आ जाती है बात टेक्स्ट की, ठीक है। तो लोग जो हैं वो अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भी पोस्टें करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने अभी आईडी खोली थी अहमद वाली, अगर आप इसकी पोस्टों की तरफ आएँ तो ये देखें, ये ज़्यादातर जो अपनी पोस्टें होती हैं ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिखता है, यानी अगर उस बारे में भी बताना है तो उसमें टेक्स्ट लिख कर ये उस चीज़ को मतलब करता है, समझाने की ट्राई करता है। इसके अलावा एक और मेरा फ्रेंड है वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, ठीक है, ये सफियान, ये
अब ये देखें, इसकी भी ऑलमोस्ट आपको जितने भी पोस्ट मिलेंगी अगर आप गौर करें तो ये सारी टेक्स्ट में है। यानी अब ये देखें, इसने ये जो पोस्ट लिखी हुई है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी है, तो वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके उसने लिखी हुई है। मतलब इस तरह की भी पोस्ट करते हैं लोग तो टेक्स्ट में और इस पर। लेकिन यह है कि वीडियो को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसको लोग देखते हैं। टेक्स्ट में यह कई लोग पढ़ते नहीं हैं। जैसे ये देखें, अब ये तो छोटे टेक्स्ट है ना, अब मैं भी इस तरह की तहरीरें लिखता हूँ, इस तरह की चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन वो ये है कि थोड़ी लंबी हो जाती हैं, ठीक है, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंटरेस्ट लेते हैं लोग, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते भी हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कोई पोस्ट अपनी, कोई लंबी पोस्ट। अब ये देखें, ये मैंने एक इस्लामिक जो लोग एक दूसरे को समझाते हैं फेसबुक पर, तो ये मैंने उस पर लिखी थी। अब ये देखें, अगर आप गौर करें ये कितनी लंबी पोस्ट होगी। अब इस पर आप देखिए कमेंट भी 6 आए हुए और जो रिएक्ट्स हैं वो 14 हैं। यानी कई लोगों ने इग्नोर कर दी, कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं बना, ठीक है। तो सारी इंटरेस्ट की बात है। तो आपने जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अपनी वर्थ किस तरह बनानी है वो आपकी पोस्ट पे भी डिपेंड करता है, आप किस तरह की पोस्ट पे करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब आ जाती है ग्राफिकल पोस्ट, ठीक है। लोग ग्राफिकल पोस्ट पे करते हैं। अब उस पर मैं दिखाता हूँ ये तो आज ये इफेक्ट, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह लोग अपना वर्क शो करते हैं, प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। लोग ट्रोलिंग पे करते हैं, हर तरह की चीज़ें अपलोड करते हैं अपने वर्क के बारे में। अब ये कोमल फातिमा, इसकी तरफ अगर आ जाएं हम तो ये देखें, इसने भी अपना मतलब ग्राफिकल एलिमेंट्स में ये देखें वर्क शो किया हुआ है बेसिकली। मतलब अब ये डिज़ाइनर है तो ये डिज़ाइनिंग की पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा एक और है हन्नान, ये अब ये बेसिकली डोमेन्स वगैरह में मतलब डील्स करते हैं, यानी डोमेन्स सेल एंड बाय करते हैं। अब इनकी अगर आप देख लें जो भी पोस्ट होगी ना, उसमें इन्होंने अपना जो वर्क है वो ग्राफिकल पोस्ट में कन्वर्ट करके हमेशा शो किया। अगर आप ये देख रहे हैं, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। इनकी मैंने मतलब कई पोस्टें इस तरह की, आप ये देखें, इन्होंने ये जो डोमेन सेलिंग है जो भी है, अब इन्होंने उसका एक प्रोफेशनल सी पोस्ट बनाई है, फिर जाकर उसको शेयर किया। अब ये देखें, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप अपनी जो पोस्ट है वो किस तरह शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इस तरह की एक और है अली फबाद रज़ा, ये देखें, ये माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, मेरे ख्याल अपर पर काम करता है। मैं इतना डिटेल से नहीं जानता भाई के बारे में, लेकिन ये देखें, ये भी जब अपनी कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं, ये कोई ग्राफिकल पोस्ट इस तरह की डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर ये देखें सारा टेक्स्ट लिखकर उस बारे में शेयर करते हैं, लोगों से उनको समझाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के साथ लोग पोस्ट करके ना अपने मतलब नॉलेज शेयर करते हैं, समझाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, या उनके नॉलेज में जो चीज़ें। अब ये देखें, अब इन्होंने डेवलपिंग के बारे में पोस्ट किया, तो ये देखें, अब उन्होंने जिस हवाले से पोस्ट किया उस तरह की एक ग्राफिकल पोस्ट बना दी, ठीक है। आपकी पोस्ट प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, फिर जाकर ऑडियंस का जो वो है वो बढ़ता है। अब ये देखें, इसको देख लें, अब इस पे इन्होंने मतलब कंटेंट के हवाले से पोस्ट डिज़ाइन की है, ठीक है। उसके अलावा सर अरसलान अली, ये देखें, अब ये जिस तरह की पोस्ट करते हैं, ये मैंने जैसे आपको कहा था जब इंसान की वर्थ बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये ट्रोलिंग वाली पोस्टें भी करते हैं, काम की पोस्टें भी करते हैं और नॉलेजेबल भी होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, इन्होंने वीडियो कंटेंट अपलोड किया हुआ है इस हवाले से। हाँ, ये जो मतलब रील्स वाली वीडियो एडिटिंग होती है आज तक जिस तरह की चल रही है, ये उस हवाले से बात करें। और ये ज़्यादातर अपना जो है ना पोस्ट जो करते हैं वो टेक्स्ट वाली होती हैं। अगर आप ये देख रहे हैं, तो लोग अपने इज़हारात ख्यालात जो होते हैं वो इस तरह शेयर करते हैं। तो आपने जो भी पोस्ट करनी है इस तरह इस चीज़ को सोच के करनी है। अब ये उसामा सुहेल, अब ये देखें, इसको अगर आप देखें तो ये भी ये देखें मतलब ग्राफिकल पोस्ट के हवाले से, क्योंकि ये डिज़ाइनर हैं, ठीक है, तो ये ग्राफिकल पोस्ट के हिसाब से करते हैं और ये टेक्स्ट वाली पोस्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और हैं, ये का नाम क्या है, हाँ माहीन, ठीक है। ये देखें, अब ये ई कॉमर्स में मतलब बेसिकली डील करती हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने जो भी पोस्टें की होंगी, इनको कुछ चाहिए, ये देखें, तो ये उस हवाले से टेक्स्ट वाली पोस्टें करती हैं, ठीक है। ये ना विजुअल्स यूज़ करती हैं, मतलब ना ग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ करती हैं, ठीक है, मतलब ना वीडियो यूज़ करती हैं, बस ये टेक्स्ट के हवाले से पोस्टें करती हैं, ठीक है। तो आपने ये चूज़ करना है कि आपने पोस्टें किस तरह की करनी है, अपना कंटेंट किस तरह डिज़ाइन करना है। तो इस तरह की वर्थ आपकी खुद ही डिज़ाइन होगी, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अब एक और डिज़ाइनर है सामा बिन हबीब, अब ये देखें, इनको आप देखें तो ये देखें, इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट जो भी पोस्टें शेयर की हुई होंगी वो डिज़ाइनिंग के हवाले से होंगी, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने अपना कंटेंट किस तरह डिज़ाइन करना है। ये मैं इन सब लोग ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। अब ये देखें, ये सलमान मरबत, ठीक है, अब ये थंबनेल्स का चीता है, ठीक है, थंबनेल्स बनाता है, ठीक है।
अब ये देखें, इसने अपनी ऑलमोस्ट सारी थंबनेल्स और इस तरह की चीज़ें शेयर की होंगी, क्योंकि वो डिज़ाइनर है। आप जिस हवाले से काम करते हैं आप उस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे अपना कंटेंट बनाकर, तो आपको बहुत ज़्यादा ये है कि रिस्पॉन्स आएगा। अब ये देखें, ऑलमोस्ट जितने भी पोस्ट आ रही हैं इन्होंने बिफोर और आफ्टर अपना मतलब शेयर किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें, मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाकर शेयर की हुई है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे एक स्टूडेंट भी हैं और फेसबुक के फ्रेंड, ये उसामा अब्बास, अगर आप इनको देख लें, अब ये वीडियो एडिटर हैं, तो इनकी आप अगर पोस्टें देख लें जितनी भी होंगी, ये देखें अब इन्होंने अपना ये एक बिफोर एंड आफ्टर जो है ये शेयर किया हुआ है। तो यानी इन्होंने जो भी चीज़ अपलोड की हुई है अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी निश के हिसाब से अपना कंटेंट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपना जो कंटेंट है वो किस तरह पोस्ट करते हैं। आप मतलब कोई भी फील्ड हो, आप उसको डिज़ाइनिंग की पोस्ट में करके कन्वर्ट करके पोस्ट करते हैं, आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं या वीडियो ज़्यादा प्रेफर करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट भी कर लें तो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके सामने मैंने आपको कई एग्जांपल्स दी जिन लोगों की फील्ड डिज़ाइनिंग वाली है भी नहीं। अब जैसे मैंने हनान की आपको एग्जांपल दी, वो डिमोन सेल करते हैं, उनका डिज़ाइनिंग से ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पोस्टिंग जब की तो डिज़ाइनिंग को साथ में डाली, ठीक है। यानी पोस्ट को डिज़ाइन किया, फिर उसके ऊपर अली फवाद की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, उसने भी इसी तरह किया, उसने डिज़ाइनिंग वाली चीज़ को मिलाकर फिर अपना कंटेंट लिखा। अब ऐसा होता है लोग अपनी फील्ड के रिलेटेड मीम्स भी बनाते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएँ सुफियान की आईडी में, ठीक है, अगर आप देखें तो ये अपनी फील्ड के रिलेटेड इसने मीम्स भी शेयर किए होंगे, ठीक है। अब ये देखें इस तरह करके, अब ये देखें, मतलब अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये जितनी भी होंगी आपको मिलेंगी अपनी आईडी पर, अगर आप फेसबुक पर एक्टिव हैं तो। अब उसके अलावा अगर यहाँ हम मार भाई की आईडी पर आ जाएं तो ये देखें, इन्होंने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मीम्स और इस तरह की चीज़ें शेयर की होंगी। ये देखें, इन्होंने अपना लोगो बनाया तो उसका प्रोसेस भी शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के अब सलान अली का जैसा मैंने आपको बताया था वो भी इस तरह करते हैं, वो डिज़ाइनिंग के हवाले से अपनी जो मीम्स हैं वो भी शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो आप जो कंटेंट है, आपकी जो फील्ड है, आप उसकी मीम्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने अपना कंटेंट किस तरह डिज़ाइन करना है। इस तरह की पोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है, एक रिकग्निशन होती है, आपकी एक इमेज होती है, वो बनती है, लोगों के जहन में ये बात बैठ जाती है। जैसे मैं शुरू से एक बात आपको कहता रहा हूँ, लोगों के जहन में इम्पैक्ट पैदा करना, ठीक है। तो इससे लोगों के जहन में बैठ जाता है ये बंदा ये काम करता है, इसी वजह से वो इस तरह की पोस्टें करता है। तो इन पोस्टों का मकसद होता है अगले बंदे के जहन में इम्पैक्ट क्रिएट करना। उसके अलावा जब क्लाइंट्स और इस तरह के बंदे आते हैं वो भी इस तरह की चीज़ें देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और चांसेस होते हैं आपको यहाँ से काम मिलने के। मुझे फेसबुक से पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा काम मिला। इवन कि अगली क्लासेस में जब मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करूँगा, मैं आपको प्रॉपर सबूत दिखाऊंगा, मेरे बिल्स मेरे पास पड़े मैं फेसबुक से लाखों रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में हमने कंटेंट की टाइप्स के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको कंटेंट के बारे से भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा और आप इन लोगों की आईडी से जाके इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। आप अपने जानने वालों की आईडी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपने अपना कंटेंट किस तरह डिज़ाइन करना। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कंटेंट के बाद एक चीज़ होती है उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। और अगर आपकी इस हवाले से कोई क्यूरीज हैं, कोई सवालात हैं, तो मैंने उसके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 से रात 10 बजे तक ग्रुप ओपन होगा, वहाँ आप अपने सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह होती है कल के एपिसोड में मुलाकात। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।